गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स फॉर्मेशन दैट इज अनदर टाइप ऑफ asexual reproduction. In case of sexual reproduction, there is a sexual reproductive unit that is called spores. asexual reproduction के अंदर एक asexual reproductive unit होती है जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। वो एक कोट के द्वारा कवर्ड होती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस से। एक तरीके से हम कहें तो स्पोर्स होता है जो कोट के अंदर होता है, वो उस प्लांट का सीड ही है, उस प्लांट के लिए एक सीड की तरह ही काम करता है। जो स्पोर्स होते हैं उसके अंदर जो सीड होता है, उसका पार्ट होता है, वो सेफ रहता है। एंड व्हेन द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर कम्स, तब वो एक नए प्लांट में प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्पोर्स जो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जो कि एयर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है और फेवरेबल कंडीशन आने पर व्हेन द फेवरेबल कंडीशन कम्स इट ग्रो इनटू होल प्लांट। तो स्पोर्स फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है वो यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रेड माउंट कॉमनली कॉल्ड राइजोपस या नॉन फ्लावरिंग प्लांट मोसेस एंड फर्न्स, ये सब जो होते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन की मदद से रिप्रोड्यूस होते हैं। राइजोपस के पास हमने देखा है राइजोपस के जो स्पोर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में इधर उधर घूमते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जब एटमॉस्फेयर में वो एक ब्रेड के पास अगर हम देखें कुछ समय तक अगर उस ब्रेड को हम रखते हैं तो उसके पास कुछ रेसे बन जाते हैं और वाइट कलर के, या फिर कुछ खाना हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें रुए रुए से बन जाते हैं वाइट कलर के। यही स्पोर्स होते हैं राइजोपस के ब्रेड माउंट के। इट इज अ टाइप ऑफ फंगस ऑल्सो। राइजोपस इज अ फंगस। सो इनिशियल स्टेज में तो वाइट होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता है वो ब्लैक कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम उस हिस्से को लें और स्लाइड पे देखें तो हम उसके अंदर पोर्स को बहुत क्लियरली नोटिफाई कर सकते हैं। वी आर एबल टू नोटिफाई द स्पोर्स वेरी क्लियरली। तो इसी प्रोसेस के बारे में अब हम डिटेल में समझेंगे कि स्पोर्स फॉर्मेशन क्या होता है एंड स्पोर्स किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कैसे अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करके जब फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो कैसे न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो वी हैव स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर्स फॉर्मेशन, सो वी हैव स्पोर्स जो होते हैं, हमने जैसा बताया स्पोर्स आर द asexual reproductive unit, asexual reproductive units। स्पोर्स जो होते हैं asexual reproductive unit होते हैं which are covered by hard protective coat, hard protective coat, hard protective coat से कवर होते हैं और ये एक तरीके से सीड ही होते हैं प्लांट के। तो इसे भी लिख देते हैं स्पोर्स आर द सीड ऑफ द प्लांट। एक तरीके से इन वन वे
स्पोर्स आर द सीड ऑफ अ प्लांट। साथ ही साथ हमने बताया ये कोट से कवर होता है, कोट जो होता है उसे कवर कर रखता है। तो ये किस काम आता है प्रोटेक्टिव हार्ड कोट? प्रोटेक्टिव हार्ड कोट हेल्प it to survive in the unfavorable environment condition अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए कोट जो होता है हेल्प करता है। एंड एज द फेवरेबल कंडीशन अराइव्ड, न्यू प्लांट या न्यू ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, न्यू स्प्रिंग आर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, न्यू ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ सेकंड जो कहाँ कहाँ होते हैं, जो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। सो स्पोर्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस स्पोर्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर and multicellular organism and multicellular organism। जो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है वो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया आता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आता है वो आता है ब्रेड माउंट। जिसे हम राइजोपस भी कहते हैं। एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट like fern ये जो होते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और नॉन फ्लावरिंग प्लांट लाइक फर्न ये सब भी स्पोर्स फॉर्मेशन की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। नोट डाउन। तो इन स्पोर्स फॉर्मेशन क्या होता है जरा इसे देखते हैं। इन स्पोर्स फॉर्मेशन पेरेंट प्लांट, हाँ तो स्पोर्स फॉर्मेशन के अंदर जो पेरेंट प्लांट होता है बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट
रिलीज करता है, डेटा स्पोर्स जो कि उसके अंदर से रिलीज होती हैं, निकलती हैं और एयर के द्वारा ऑल ओवर पहुंचाई जाती हैं। और जब ये फेवरेबल कंडीशन ऑब्टेन कर लेती हैं तो ये एक नए प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। सो इन स्पोर्स फॉर्मेशन पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस hundreds of reproductive unit, hundreds of reproductive units called spores, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। जब ये केज में से बाहर निकलते हैं एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू एयर और अदर एयर के द्वारा, अदर मीन्स के द्वारा, और वाई अदर मीन्स ये जो होते हैं एयर या कुछ और मीन्स और जरियों के द्वारा कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी मदद से ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जब they remain unactive for the time when unfavorable condition is remained। सिंपल मैंने बोलना चाहें तो जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तो ये इनएक्टिव रहते हैं। तो दे रिमेन इनएक्टिव, दे रिमेन inactive in unfavorable condition, what as the favorable condition arrived, favorable condition arrived, these spores produce new plant, these spores produce new plant। इन्हीं स्पोर्स में से हमें एक नया प्लांट ऑब्टेन हो जाता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं नए प्लांट को। नया प्लांट होता है उनमें से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रेड माउंट, जो कि स्पोर्स फॉर्मेशन प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक ब्रेड माउंट, तो हमारा जो ब्रेड माउंट होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। ब्रेड माउंट के अंदर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हैपेस कहते हैं। हैपेस कहते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे में दिख रहे हैं इन्हें हम हैपेस कहते हैं। एंड साथ ही साथ एक स्टेम यानी क्नॉब टाइप स्ट्रक्चर जो है, इसको हम, ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है इसे स्पेरोजिया कहते हैं, स्पेरोजिया, और ये स्पेरोजियम होता है। ये पूरा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है स्पेरोजियम कहलाता है। पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर स्टीम और नोब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिख रहा है। राइजोपस जो होता है एक तरीके से ये फंगस है, इट इज गोइंग टू फंगस। इसका दूसरा नाम ब्रेड माउंट भी होता है, इसे हम ब्रेड माउंट और राइजोपस भी कहते हैं। ब्रेड माउंट और राइजोपस नाम से भी इसे हम जानते हैं। क्या होता है
कि इसके अंदर ये केज, स्पोर्ट्स केज होते हैं। दीज आर द स्पोर्ट्स केज, जिनके अंदर स्पोर्ट्स प्रेजेंट होता है। दीज आर द स्पोर्ट्स केज वी आर गोइंग टू हैव। स्पोर्ट्स केज, स्पोर्ट्स केज, ये हमारे पास स्पोर्ट्स केज होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर मेनी ऑफ स्पोर्ट्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन इट। बहुत सारे स्पोर्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ वो हैपन इज व्हाट, जब ये मेच्योर हो जाता है तो अपने अंदर से कुछ स्पोर्ट्स को रिलीज करता है। जैसे ये केज बस्ट होता है, एज द केज बस्ट, तो स्पोर्ट्स कम आउट, क्या होता है, स्पोर्ट्स कमिंग आउट इन एयर। स्पोर्ट्स जो होते हैं वो एयर के अंदर आ जाते हैं। स्पोर्ट्स कम आउट इन एयर। केज के ब्रस्ट होने से स्पोर्ट्स होते हैं वो एयर में आ जाते हैं और फैलना स्टार्ट कर देते हैं। दे आर गोइंग टू स्टार्ट स्प्रेडिंग। और ये जो होते हैं एयर में बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो एयर में तकरीबन प्रेजेंट ही रहते हैं। एयर में मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू प्रेजेंट। और ये आमतौर पर इनिशियल स्टेज में, अगर हमारे पास कोई ब्रेड है, ब्रेड का स्ट्रक्चर है, ब्रेड है हमारे पास, तो उसमें ये हमें वाइट कलर या फिर वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स के में नजर आते हैं। लाइक वाइट कलर स्ट्रक्चर हमें, एक हम ब्लू बना रहे हैं, वाइट कलर स्ट्रक्चर में हमें ये नजर आते हैं, इस तरीके से धागे धागे से नजर आते हैं। एंड विद इंक्रीज इन टाइम इट गोइंग टू गेट ब्लैकेंड, ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। इट गोइंग टू स्टार्ट ब्लैकेंड। हम जब इस ब्लैकेंड पार्ट का कुछ हिस्सा लेकर के यहाँ पर स्लाइड में देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्पोर्स नजर आएंगे राइजोपस के। देयर आर मेनी ऑफ द स्पोर्स वी आर एबल टू नोटिस इन माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप में बहुत सारे स्पोर्स देख सकते हैं। नोट डाउन। तो आज हमने एक प्रोसेस के बारे में जाना जिसे हम बोलते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर्स फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले बात आती है स्पोर्स की। स्पोर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। स्पोर्स इज गोइंग टू बी अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इसके अंदर ये जो स्पोर्स होते हैं वो कवर होते हैं विद द हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर होते हैं। और स्पोर्स को एक तरीके से हम उस प्लांट का सीड कह सकते हैं। प्रोटेक्टिव हार्ड लेयर जो होती है या एक तरीके कोट कह सकते हैं, वो कोट जो होता है प्लांट को मदद करता है टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। जो प्रोटेक्टिव हार्ड कोट होता है वो उसे सर्वाइव करने में हेल्प करता है, इन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। एज द फेवरेबल कंडीशन अराइव, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अराइव होती हैं तो वो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। वो जो स्पोर्स थे वो नए ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस हो जाते हैं। स्पोर्स फॉर्मेशन जो होता है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया, जो कि स्पोर्स फॉर्मेशन से हमारे रिप्रोड्यूस होते हैं। मल्टीसेलुलर ब्रेड माउंट, मुकोर, ये सब जो होते हैं, या जिसे हम ब्रेड माउंट को हम राइजोपस भी कहते हैं। एंड फ्लावरिंग प्लांट में, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फंड्स जो होती हैं वो भी स्पोर्स फॉर्मेशन की प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस करती हैं। दे आर ऑल्सो गोइंग टू यूज द प्रोसेस ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन। अब स्पोर्स फॉर्मेशन की प्रोसेस में होता क्या है, जब एक बार हम इसे समझते हैं। स्पोर्स फॉर्मेशन की प्रोसेस में जो पेरेंट प्लांट होता है वो बहुत सारी रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसे प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम होता है स्पोर्स। इन स्पोर्स फॉर्मेशन पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रोड्यूस करता है जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर और अदर मीन्स, या तो एयर के द्वारा, मोस्टली एयर में ही प्रेजेंट होते हैं, और बाय अदर एनी मीन, कोई और तरीका हो सकता है जिसकी मदद से इसे ट्रांसफर करें। अनफेवरेबल कंडीशन में ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनएक्टिव रहते हैं और ये बैंडरिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और सॉइल में भी चले जाते हैं।
लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये एक नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। दे आर गोइंग टू ग्रो इन अ न्यू प्लांट। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है राइजोपस का। राइजोपस को हम ब्रेड माउंट भी कहते हैं। ये एक प्रकार का फंगस होता है। इसके ऊपर जो ये थिन थ्रेड, ये यहाँ पे थिन थ्रेड स्ट्रक्चर, इसे हैपिस कहते हैं। और ये नोब लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टिंग जो बने हुए हैं, इसे स्पेरोजिनियम कहते हैं। इसके अंदर जो नोब्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ये जो होता है एक स्पोर्ट केज होता है। स्पोर्ट्स केज के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये ब्रायोपस मैच्योर हो जाता है तो ये अपने अंदर से केज को ब्लास्ट कर देता है, ब्रस्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में स्पोर्स जो होते हैं एयर के अंदर आ जाते हैं और एटमॉस्फेयर में वांडर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये एक नए राइजोपस को जन्म देते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक ब्रेड जो है उसके ऊपर हमें कुछ व्हाइट कलर की स्ट्रिप नजर आती हैं, और कुछ समय के बाद में ये जो ब्रेड है हमारा ब्लैक कलर का हो जाता है। ये दिखाता है राइजोपस पौधे को या राइजोपस फंगस को। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप देखना चाहें तो हमें बहुत सारे स्पोर्स राइजोपस के नोटिफाई होंगे। नोट इट डाउन।